सी प्लस प्लस में हमने पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि कितने तरह का इनहेरिटेंस है। सारे का मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज मैंने बताया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो डिफरेंसेस दिखाना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में ही, कि यदि वर्चुअल क्लास बनाया जाए या वर्चुअली इनहेरिट किया जाए तो उस केस में, और जो कि नॉन वर्चुअली इनहेरिटेड क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तीन क्लास का लेकर के चलता हूँ। जैसे सपोज कीजिए क्लास, और हमने बेस 1 रखा एक का, और इसके अंदर हमने पब्लिक सेक्शन में डायरेक्टली डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बेस 1 और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैस दिया। देन यहाँ पर सी आउट बेस 1 कंस्ट्रक्टर डाल दिया नेम, और इसके बाद नीचे यानी इसको सेमीकोलन दे दीजिए, फिर एक्स का डिस्ट्रक्टर बनाइएगा तो टिल्ड सिंबल लग जाएगा आगे, टिल्ड और बेस 1 ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैसेस दिया, और यहाँ पर सी आउट, और इसमें आप आकर के जो भी देना रहेगा मैसेज आप दे सकते हैं। तो लिखेंगे बेस 1 डिस्ट्रक्टर और सेमीकोलन दे दिया। ये एक क्लास आपका बना। एक क्लास मैं सेम ही इसी फॉर्मेट पर बना लेता हूँ, तो लिखेंगे क्लास बेस 2 और यहाँ पर देंगे पब्लिक और बेस 2, इसका कंस्ट्रक्टर में बनाया, और इसके अंदर लिखेंगे सेम मैसेज दे दीजिए, सिर्फ क्लास चेंज कर दीजिए बेस 2 कंस्ट्रक्टर, और फिर इसके नीचे बेस 2 अब इसका डिस्ट्रक्टर बना लेंगे, डिस्ट्रक्टर, और यहाँ सी आउट बेस 2 डिस्ट्रक्टर। अब इसके बाद एक तीसरा क्लास लेकर के चलेंगे जिसमें कि इस दोनों को लेकर के डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्लास डिराइव कोलोन पब्लिक और बेस 1 कॉमा पब्लिक बेस 2। हमने दोनों को इसमें लिंक कर दिया, और लिंक करने के बाद आप नीचे आकर के इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और डिस्ट्रक्टर पब्लिक और डिराइव सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ दे देंगे बेस ड्राइव
और सेमीकोलन दिया। फिर इसके बाद एक बनाइए डिराइव का डिस्ट्रक्टर, तो टिल्ड सिंबल, डिराइव और सी आउट, डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव, और इसको भी सेमीकोलन दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ये मेरा क्लास, मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया, बॉडी में कुछ विशेष नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्ट आप बनाइए इस डिराइव क्लास का। डिराइव का OB, सिर्फ कंस्ट्रक्टर हमें बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना था, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा। इसको एग्जीक्यूट करिए। इसका सीक्वेंस आप देखिए ध्यान से पहले। CD, इसके सीक्वेंस में जब आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि चूंकि दोनों नॉन वर्चुअल क्लास है, तो सबसे पहले देखिए बेस 1 कॉल हुआ, इसके बाद बेस 2 कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ड्राइव का। तीसरा जो लास्ट ड्राइव है वो अब इसी के उल्टे ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। पहले कॉल हुआ ड्राइव का डिस्ट्रक्टर, फिर कॉल हुआ बेस 2 का डिस्ट्रक्टर, और फिर कॉल हुआ बेस 1 का डिस्ट्रक्टर। तो यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि बेस क्लास 1 जो है ये हमने इनहेरिट किया पहले दे करके, फिर इसके बाद बेस क्लास 2 दिया था, तो इसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसको समझने के लिए आप इसके सीक्वेंस में यहाँ देखिए, ये जो है पब्लिक, यहाँ पर बेस 1 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करिए, इसको हम बेस 2 कर देते हैं पहले, और यहाँ पर कर देते हैं बेस 1। अब इसका सीक्वेंस आप देखिए, ये सीक्वेंस इसी के आधार पर बदल जाता है। एग्जीक्यूट करिए, रन कराइए कंपाइल करते हुए। देखिए यहाँ पर बेस 2 आ गया पहले, इसके बाद आया बेस 1, फिर आया डिराइव, फिर डिराइव का, फिर 1 का, फिर 2 का। तो यहाँ पर आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि यहाँ जो सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया, जो पहले डिराइव है पहले उसी का कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, और जो बाद में डिराइव किया गया है उससे बाद में कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं एक आपको छोटा सा, ये बहुत ही माइनर चीज़ है जिसको कि अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि ये ठीक है दोनों नॉन वर्चुअल क्लास है तो ऐसा है, लेकिन हम यदि किसी क्लास को वर्चुअली डिराइव करते तब क्या होता। तो देखिए यहाँ पर ये समझने का चीज़ है कि हम पब्लिक किए हुए हैं बेस 2 को, दोनों को, बेस 1 को बेस 2 को, हम बेस 2 को कर देते हैं वर्चुअल। अब देखिए, अब सीक्वेंस आपका यहाँ पर गेम पलट जाता है। अभी हमने आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाया जिसको कि अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि सीक्वेंस से क्या मतलब है, सीक्वेंस से क्या मतलब है, ये आपको समझ में बात आ गई होगी। इसमें आप देखिए, यदि हम इसको वर्चुअल लगा दिए, यानी वर्चुअली इनहेरिट करते हैं, तो इसका सीक्वेंस जो है ये जस्ट चेंज हो जाएगा, पहले वर्चुअल को प्रायोरिटी दे देता है। और अभी आपको मैंने दिखाया कि बाद में जो है वो बाद में आया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपको बात समझ में आ जाएगी। स्पेलिंग गलत है, वर्चुअल। अब देखिए, रन कराइए। देखिए पहले बेस 2 आया, फिर बेस 1 आया, फिर डिराइव आया, फिर इसी तरीके से। माने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड हमने चेंज किया वर्चुअल, तो जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। इसको आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि यदि हम नॉन वर्चुअल की बात करते हैं तो नॉन वर्चुअल में जिस सीक्वेंस में, यहाँ जो डिराइव के समय जो भी आप सीक्वेंस दिए रहिएगा उसी सीक्वेंस में आपको एग्जीक्यूट करेगा, उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा। पहला जो दिए रहिएगा पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दूसरा होगा तो सेकंड टाइम में उसका कॉल होगा। यदि 3 क्लास से इनहेरिट किए हुए हैं तो तीसरा वाले का कॉल होगा, तब जाकर के ड्राइव वाले का कॉल होता है। ड्राइव वाले का सबसे लास्ट में कॉल होता है। लेकिन जब इसी में वर्चुअल यदि लगा दीजिएगा तो मान लीजिए तीसरे क्लास में हम वर्चुअल लगा दिए तो सबसे पहले कॉल होगा वर्चुअल का, यानी वर्चुअल की प्रायोरिटी जनरल से ज़्यादा होती है। ये बात आपको हर हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जो कि अक्सर हम लोग प्रोग्राम लिखने के समय यहाँ पर गलती करते हैं कि पहले कौन में
होता है कि सबसे ड्राइव करना है किसी भी सीक्वेंस में दे दो, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन में, डिस्ट्रक्टर हम छोड़ भी दें तो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन में डिफरेंस हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखनी होगी। अब आगे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स जनरली जनरेट होता है कंस्ट्रक्टर के साथ है कि सीक्वेंस में क्या होगा, किस तरीके से हम कॉल करेंगे। हाँ, कॉल करने का भी अपना अपना मैकेनिज़्म है। जैसे कि आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को मैनुअली भी कॉल कर सकते हैं, तो करने के लिए हम लोग वर्चुअल कहते हैं, डायनामिक ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट कर लें तो हम आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो वो भी आप प्रॉब्लम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ करके आप देख लेंगे। फिर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स की बात यदि करें तो यहाँ पर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर में का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टर में ऐसा पॉसिबल है। तो इस वीडियो में चूँकि इनहेरिटेंस मेरा कंप्लीट हो गया, इस लास्ट वीडियो था मेरा इनहेरिटेंस का। अगली वीडियो जो आएगी ये आएगी वर्चुअलिटी पर, कि वर्चुअल क्लास क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, यानी कि बाइंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि डायनामिक बाइंडिंग और एक अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।